नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार फिर मैं ब्रेन की कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी मेमोरी और ज़्यादा शार्प होगी। हम लोगों के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे अगर आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना थोड़ा कम कर देते हैं तो वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं। पर अगर वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे डेड भी हो जाते हैं। इसका आपकी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस कंडीशन तक अपने ब्रेन को कभी पहुंचने ही मत दीजिए, अदरवाइज़ तो आप बहुत ज़्यादा भूलने लग जाएंगे। चीज़ों को कहाँ रखा है ये रख के भूल जाएंगे और लास्ट में तो ये हालत हो जाती है कि आप लोगों को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि इस स्थिति तक पहुँचें आप? कोई नहीं चाहता ना। हम सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, अपने पैरों पे खड़े रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना होने की नौबत आए। मेरे ख्याल से हर कोई चाहता है, स्पेशली भाई मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, उसके आगे किसी का ज़ोर नहीं चलता है। तो मेरी सिस्टर की बेटी यूएस में डॉक्टर है। उसको मैंने एक बार ऐसे ही बताया कि मुझे कुछ चीज़ें भूलने लग गई हैं, मैं चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं आता, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो उसने बताया कि मासी कुछ भी नहीं करना है आपको। जब आप बिस्तर पे जाती हैं तो आप या तो एक पेन और डायरी लेके बैठिए। सुबह सो के उठने के बाद से रात में बिस्तर पर आने तक आपने क्या क्या किया, सारी चीज़ें सीरियल वाइज लिख डालिए। शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी, आप सोचेंगी, कुछ लिखेंगी, कुछ भूल जाएंगी। पर धीरे 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 होगा क्या कि आपको सारी चीज़ें फटाफट याद आने लग जाएंगी और आप उसको सीरियल वाइज लिखने लग जाएंगे। ये नहीं कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी आपके लिए। अगर आप सुबह से लेकर रात तक की सारी घटनाओं को वन बाय वन याद कर पाती हैं तो आप अपने ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रही हैं। उसके अलावा आप कभी भी खाली मत बैठिए। खाली बैठी हैं तो कोई पज़ल सॉल्व कर लीजिए, या जैसे मैं तो खाली रहती हूँ तो कभी कभी कोई अपने क्लब के लिए गेम बना लेती हूँ। या नहीं तो होता है क्या कि जैसे आपको याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग एक गेम खेला करते थे, यूँ हाथ रख देते थे और इस तरह से पकड़ के चिड़िया उड़, कौआ उड़, घोड़ा उड़, गाय उड़, ऐसे करते थे। उसमें देखिए आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ होता था। अगर आपने फटाफट बोलना शुरू किया तो आप गाय को भी उड़ा देती थी। याद है कि नहीं भाई? मेरे साथ तो अक्सर ये हो जाता था बचपन में। तो आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें भी बहुत यूज़फुल होती थी आपके ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। आपको याद है बचपन में बच्चों को मुर्गा बनाया जाता था। भाई लड़कियों को तो नहीं बनाया जाता था, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, पर लड़कों को अक्सर बनाया जाता था। ये भी आजकल तो फॉरेन में रिसर्च करके ये प्रूफ हो चुका है कि मुर्गा बनाना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप पैरों के नीचे से हाथ ले आके अपना कान यूँ क्रॉस करके पकड़ते हैं तो वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करता है और आपकी ब्रेन के शार्पनेस को बढ़ाता है। तो जो कुछ भी पहले हम लोग खेल खेल में किया करते थे वो चीज़ें बड़ी कारगर हुआ करती थी। अब आजकल तो खेल का सिस्टम भी बदल गया है। अगर आप देखिए तो पूरे टाइम बच्चे मोबाइल पे गेम खेलना चाहते हैं, या फिर मोबाइल पे ही कोई वीडियो देखना चाहते हैं, रील देखना चाहते हैं। आउटडोर गेम तो बिल्कुल खेलना ही नहीं चाहते हैं। आपने कभी सोचा है वॉलीबॉल खेलने में जो हम लोग इस तरह से करके बॉल को सिर्फ ऊपर नीचे करते थे, वो भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता था। अगर आप इस एज में रेगुलर एक वॉलीबॉल लीजिए और एक बार इस हाथ से, एक बार इस हाथ से, एक बार इस हाथ से उसको मारना शुरू करिए और आप एक भी बॉल इधर उधर ना होने पाए, तो आप देखिए कि आपका कंसंट्रेशन कितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है।
ये सारी एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसीलिए देखिए ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप खाली हैं तो आप खुद से कोई कविता लिखिए, कोई गज़ल की लाइनें गुनगुनाइए, कोई गेम बनाइए, कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ भी क्रिएटिव करिए। अगर आप निटिंग कर रही हैं तो निटिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है। उसमें जब आप कोई पैटर्न बनाती हैं तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कभी कभी ये होता है आपने एक स्वेटर बनाया, आपने बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन डाला था, अब दोबारा आप चाह रही हैं कि उस डिज़ाइन को बनाऊं तो नहीं बना पा रही हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो जब आप दिमाग पर ज़ोर डालती हैं, धीरे धीरे उसको याद करने की कोशिश करती हैं और बाद में सक्सेसफुली उसको बना ले जाती हैं, कितनी खुशी मिलती है। ये खुशी ही नहीं होती है, ये आप सोच लीजिए कि ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपने दिमाग पे बहुत ज़ोर डाला, तब आपको वो चीज़ याद आई और आपने उसको बना डाला। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपने ब्रेन के लिए एक्सरसाइज कर सकती हैं। कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि बिल्कुल खाली कभी मत बैठिए, चलते फिरते रहिए, दिमाग में कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। कभी भी आपको अल्जाइमर की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप औरों को भी मदद करेंगी कि वो इस बीमारी से बाहर निकल सकें। दोस्तों के साथ बैठिए, डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करिए, नेगेटिव बातों पर नहीं, सास बहू वाली बातें नहीं, कुछ अच्छी बातें लीजिए, कुछ नेचर के ऊपर बात करिए, कुछ अलग अलग स्टेट के बारे में बात करिए, कुछ जो घटनाएं आपके आसपास पॉजिटिव घटित हो रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करिए। हर चीज़ आपको कुछ न कुछ सिखाता है और कुछ न कुछ दे के जाता है। कोशिश करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा कहा जाता है ना कि कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपना कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दिनचर्या को रूटीन में लाइए, दिमाग का काम करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को भरपूर जीना शुरू करिए। माय डियर, ये आपको बोनस लाइफ मिली है, ये सोचिएगा और रोज़ ईश्वर को एक बार धन्यवाद दीजिए। अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, कुछ नहीं पसंद आता तो मुझे सजेशन देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर तरह से तैयार हूँ आपके मन के हिसाब से वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।